अब पता नहीं तीसरा रिश्ता मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा ये तो भगवान जाने, और टिकेगा ये भी वही जाने। ऑल द बेस्ट। मुझे समझ में नहीं आता राखी जी कि करीना जी को क्या खुशी मिलती है मेरी बेटी को हमेशा बेइज्जत कर। क्यों उसे वो ऐसी बातें सुनाती हैं? अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम ऐसे तो ना बोले। सरला जी, मैं जानती हूँ करीना दी की बातें बहुत कड़वी है, लेकिन उनका मुद्दा तो सही था ना। रिश्ता एक तरफ से टूटे या दोनों तरफों से, दिल तो प्रीता का ही दुखेगा ना। राखी जी आप कहना। आप मुझे एक बात बताइए, क्या पृथ्वी में इतनी बुराइयां हैं? आपने आज जो हुआ वो देखा? नहीं सरला जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपकी दिल की हालत समझ सकती हूँ। पृथ्वी जी की एक गलती की वजह से क्या आप ये रिश्ता तोड़ देंगी? अब आप ही सोचिए, आप बड़े हो ना। अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया तो समाज ताने मार मार के दिल को छल्ली कर देगा। और आप तो जानती है ना, इज्जत पे लगा दाग आसानी से मिट नहीं सकता। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मेरे आने के पहले तू कितना ठंडा ठंडा कूल कूल था। हाँ, तुझे लगा कि तेरी गंदी सोच कामयाब हो गई, लेकिन मेरे आने के बाद तू सीधा कूलर से हीटर बन गया। कितना गर्म हो गया। बोल दिया। अब सुन, मुझे तेरी बकवास जब हीरो बोलता है ना, तो जीरो को चुप रहना चाहिए। अक्ल के अंधे। चल छोड़, मुझे ना तुझे एक सीक्रेट बताना है। मुझे तेरे किसी भी सीक्रेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूं और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। रोक लिया? क्या करेगा तू? मारेगा मुझे? सुन ले, सीक्रेट तेरे काम का है। बड़ा मजा आएगा। जो मैंने सबको बताया ना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे और प्रीता के बीच। सबने सच समझ कर मान लिया। मुझे लगा लेकिन तू तो स्मार्ट है, तो मेरी लपेट में नहीं आएगा। लेकिन देखना, तू भी मेरी लपेट की चपेट में आ गया। सुन, अब बहुत हो गया तेरा। तेरी इतनी हिम्मत। ऑफ कोर्स चंपू। तू एक बात बता, एक ही बॉल पर सिक्सर लगाते हुए किसी का मुंह तोड़ना हिम्मत वाला ही कर सकता है ना। भाई मुझे बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया मुझे तेरा लटका हुआ चेहरा देखकर। आई एंजॉय। यार मुझे लगा तू बहुत स्मार्ट है, लेकिन आई एम सॉरी टू से, एक गधा भी तुझसे ज्यादा स्मार्ट होता है। पृथ्वी मल्होत्रा को बेवकूफ समझने की बेवकूफी मत करना। अच्छे से जानता हूं कि तूने सबके सामने जो पहली स्टोरी बताई थी परिवार वालों के सामने, वो स्टोरी सच है। और अभी तू जो मेरे सामने कहानी बना रहा है, जो स्टोरी बना रहा है, वो झूठ है। और ये तू जानबूझ के कर रहा है क्योंकि तू मुझे फंसाना चाहता है। तू चाहता है कि मैं ये तेरी सेकंड वाली स्टोरी को सुन के भड़क जाऊं, गुस्से में आ जाऊं और सबके सामने फिर से जाके तमाशा खड़ा कर दो, प्रीता जी के सामने रॉन्ग प्रूव कर सके। सो सैड। इस बार ऐसा नहीं होने वाला। मैं तेरी इस वाली कहानी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला। आई एम डैम श्योर कि तेरे पास कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई गवाह जरूर होगा, जिसे यूज करके तू मुझे सबके सामने गलत साबित करना चाहता है। सो सैड। क्योंकि इस बार मैं तेरी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। इस बार मैं तेरी जाल में नहीं फंसने वाला। पहले से तेरी वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस चुका हूं। तूने मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, पर इस बार नहीं। बेवकूफ नहीं हूं मैं इस बार तेरी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। डू यू गेट दैट? क्या पृथ्वी, मैं तो बस प्रीता को बचाना चाहता था। तू जाके पूछ प्रीता से कि मैं झूठ बोल रहा था। जा पूछ उससे, जा जा जा, जा। कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना तुझसे कि इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। बेवकूफ नहीं हूं मैं। बेवकूफों का राजा बोल रहा है कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। अबे जब मैं झूठ बोल रहा था तो तुझे लगा मैं सच बोल रहा हूं। अब मैं सच बोल रहा हूं तो तुझे लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं। बेवकूफ तो तू है। एक बात सुन ले, चाहे जितना भी कन्विंस कर ले मुझे, मैं कन्विंस नहीं होने वाला।
इस बार मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। क्या आया करण दिलूथरा, क्या कमाल की स्टोरी बनाता ना तू, ऐसे स्पॉट ऑन। तुझे क्रिकेटर ने मूवी राइटर बन जाना चाहिए। ऐसी फाड़ू स्टोरीज लिखता है, देखने वाले चक्कर खा जाते हैं। मेरी मॉम बहुत खुश है कि मेरी शादी प्रीता जी से होने वाली है। मेरा यकीन मानिए, मैं दिल से चाहता हूँ कि ये रिश्ता हो। मेरी गलती की वजह से मैं नहीं चाहता कि मेरी मॉम को ठेस पहुंचे। प्लीज आप ये रिश्ता मत तोड़िए आंटी जी, नहीं तो मेरी मॉम को सदमा लगेगा। प्लीज आंटी जी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि आपकी गलती की सजा आपकी माँ को दूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको माफी दे रही हूँ या एक और मौका, लेकिन जो भी है मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब आग आपने आज अपनी जुबान से उगली है ना, उसके बाद ये रिश्ता लगभग टूट ही गया था। आंटी जी मैं समझ रहा हूँ, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही है। मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरा यकीन मानिए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो ऋषभ ने कहा था ना, एग्जैक्टली वैसा ही है। मैं प्रीता जी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हूँ, इसीलिए तो ये सब। एक सेकंड, क्या कहा आपने? आप प्रीता को लेकर पॉजेसिव क्यों? कौन है वो आपकी? आपका सिर्फ रोका हुआ है ना उसके साथ? गुलाम है वो आपकी कि आपकी हर बात मानेगी? सब कुछ आपके हिसाब से होगा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का दिल दुखाने की? इतनी बेइज्जती की है आपने मेरी बच्ची की। एक बार भी सोचा कि कितना बुरा लगा होगा इसको? कुछ नहीं बोली मैं, क्योंकि यहाँ मैं कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, आपकी इज्जत बचाना चाहती थी, इसीलिए मुंह ताला लगा लिया मैंने। लेकिन बहुत दुखा है मेरा दिल। आपको अंदाजा भी नहीं है आपने क्या किया। धज्जियां उड़ा दी आपने हमारी इज्जत की, धज्जियां सबके सामने। मैंने आपसे वहां भी कहा था फार्म हाउस पे कि प्रीता कोई गलती कर ही नहीं सकती, आप गलत सोच रहे। अरे आप निकल गए थे, आप गैर जिम्मेदार थे, आप निकल गए थे अंधेरे में और प्रीता आपको ढूंढने के लिए वहां से निकली थी। क्या गलत किया अगर वो अपने दोस्त के साथ चली गई? करण एक दोस्त होने के नाते उसके साथ चला गया। दोस्ती के मायने भी पता है आपको कि दोस्ती क्या होती है, और आपने दोस्ती पर सवाल उठाया। आपको कुछ तो सोचना चाहिए था। मानती हूँ कि हमारे पास आपके जितने पैसे नहीं है, लेकिन जो भी है बेटा, हमारी इज्जत हमें बहुत प्यारी, उन पैसों से बढ़कर है हमारी इज्जत हमारे लिए। और आपने आज हमारी इज्जत को तार-तार की। लेकिन इतना याद रखिएगा कि एक बार मौका दे रही हूँ, दोबारा नहीं दूंगी। आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने आपको, प्रीता जी को, सब लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। मैं कसम खाता हूँ आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, आईना से मैं ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। प्रीता जी मेरी भी इज्जत है, मैं कैसे भूल गया मुझे पता नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर छूता हूँ। प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज माफ कर दीजिए आंटी जी, प्लीज। पृथ्वी जी, माफी तो आपको मुझसे भी मांगनी चाहिए। मेरी दी को बेइज्जत करने जो चले थे आप। हम दोनों पृथ्वी को ढूंढने ही निकले थे ना, वो तो मौसम खराब हो गया, हमें एक जगह रुकना पड़ गया। क्या यार, राइट, सही बोल रही हो तुम। एक्चुअली तुम्हारी जो सोचने की रेंज है बहुत शॉर्ट है प्रीता। तुम ज्यादा इससे ज्यादा सोच ही नहीं सकती, तुम मेरी रेंज का मुकाबला कर ही नहीं सकती, स्पेशली सोचने में। तुम अगर पूर्व हो तो मैं पश्चिम। इतनी ज्यादा दूरी है तुम्हारी और मेरी सोच में यार। तो प्रीता अरोड़ा, मेरा ये मानना है ना कि अगर एक झूठ किसी की जान बचा सकता है तो वो झूठ 100 सच के बराबर होता है, समझी तुम? और मेरे झूठ बोलने की वजह से तुम भी बच गई और मैं भी, वरना वो पृथ्वी उल्लू के पट्टे ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे बदनाम करने के लिए। वो सब ठीक है, लेकिन वो सब क्या था जो पहली कहानी बनाई थी तुमने? क्या क्या बोल रहे थे तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने इतनी झूठी बातें, गंदी बातें हम दोनों को लेकर बोल कैसे दी? अपनी पूरी फैमिली के सामने पृथ्वी भी वहां खड़ा था, कैसे कह दिया तुमने वो क्लोजनेस की बात, एक दूसरे की दिल की धड़कन और ऑल? कैसे कह दिया तुमने ये सब? तुम्हें पता है मुझे कितना एम्बैरेस्ड फील हो रहा था? एक बार भी तुम्हारी जुबान नहीं कांपी? ये सब देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई है, तुम एक बहुत ही खतरनाक इंसान हो, क्योंकि इतना सब झूठ बोलते हुए भी तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस जरा से भी नहीं बदले। आज के बाद मैं तो तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे क्या पता तुम कब सच बोल रहे हो, कब झूठ बोल रहे हो। मैं तो तुम्हारे अराउंड बहुत अलर्ट रहने वाली हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।